हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हाइट और डिस्टेंस से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसमें इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो पूरे जो है हाइट और डिस्टेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आप उसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। एक त्रिभुज है। पहली बात तो हाइट और डिस्टेंस की जो त्रिभुज होती है ज़्यादातर क्या होती है, वो होती है 90 डिग्री पर, ठीक है। और इस 90 डिग्री से ही लेकर क्या बनता है हमारा जो उन्नयन और अवनमन कोण बनता है। पहला जो बनेगा वो बनता है 60, और फिर उसके बाद जो है इस शीर्ष से क्या बनेगा, अगला जो बनेगा वो है 45, और तीसरा जो बनेगा, तीसरा एंगल वो बनेगा हमारा 30, ठीक है। इस प्रकार ये ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। और नीचे जब आया कोई भी चीज़ है, मीनार हो चाहे पेड़ हो, तो नीचे वाले चीज़ को क्या बोलेंगे, पाद बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, शीर्ष से पाद की डिस्टेंस, ठीक है, फिर शीर्ष से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इन सभी को हम देखेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे कैसे होता है। पहला अगर देखेंगे, अगर 60 अंश का जो कोण बनाता है इसमें हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा हमारा वो होगा 1। फिर उसके बाद यहाँ से लेके पूरे ये 45 तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग लिखेंगे √3। ये बस याद करिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और लास्ट यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको लिखेंगे हम लोग 3, ठीक है। तो ये जो है ये बस याद रखिए, आपको कहाँ से कहाँ तक का जो कोण बनता है और उसका डिस्टेंस को कितना लेते हैं, ठीक है। अब जो ऊंचाई वाली चीज़ें होती हैं, जो लंबवत होता है हमेशा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, √3 में लेते हैं। जब भी अगर लंब की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √3 में होगी। तो 60 तक 1 हो गया, 45 तक √3 हो गया, और 30 तक का अगर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें से वैल्यू, पहली बात तो जो वैल्यू दिया होगा, देखिए क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक ना एक वैल्यू जो है दिया होगा। तो वैल्यू हो गया। अब वैल्यू का अनुपात क्या है, ये साथ में देखिए, ये मान लीजिए यहाँ का जो वैल्यू दिया है तो वैल्यू के साथ का जो अनुपात है ये वाला, ठीक है। या फिर यहाँ पूछेगा तो आपको यहाँ देखिए 3 है तो ये पूरे यहाँ से पूरे यहाँ तो को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा 3 में से पूरा ये √3, तब जाके क्या निकलेगा, ये वाली जो वैल्यू है वो निकलेगी। तो वैल्यू का अनुपात यहाँ हो गया। आगे क्वेश्चन में हम समझेंगे और अच्छे तरीके से। फिर क्या होगा, अब देखिए इसके बाद जब इस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाए उसका अनुपात, जो पूछा जाए उसका अनुपात हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। समझिए। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये भी वैल्यू थोड़ा याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आया आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु का ए का उन्नयन कोण 30 है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित x है तथा उसका उन्नयन कोण बदलकर 60 हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी ज्ञात करना है। देखिए पहली बात तो एक टावर बना लेते हैं हम, ये टावर हो गया, थोड़ा सा तिरछा बन रहा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें सीधा बनाना है आपको। यहाँ एक टावर बन गया। अब टावर से क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण, उसका उन्नयन कोण ले लीजिए। यहाँ ये शीर्ष हुआ और इसका ये उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा। तो ये इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 है। और ये जो बिंदु है वो क्या है, ए है। अब क्या बोल रहा है, टावर के पाद की ओर, यानी कि यहाँ पर जो है ये टावर का पाद होगा, इसकी ओर बढ़ने पर कितना, 20 मीटर बढ़ने पर। आगे हम यहाँ पर 20 मीटर यहाँ पर आए तो बिंदु क्या है हमारे पास, x है, तो ये x हो गया। तथा उन्नयन कोण बदलकर 60 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जब ये आता है तो इसका जो उन्नयन कोण होगा जब यहाँ आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक का जो है हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन यहाँ तक का हमको कितना है, 20 मीटर दिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x हो गया, यह हमको नहीं पता। अब देखिए मैं आपको बताया था जब भी लंब की बात हो तो हम हमेशा क्या लेंगे, √3 ले लेंगे। ये ले लिया हमारा, ये शीर्ष है हमारा, ठीक है, नीचे क्या है हमारा, पाद है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया, इतना चीज़ें हमको मालूम चल गया। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी, अब हमारे पास एक वैल्यू दिया ही होगा, बोला था ना मैं, ये एक वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो वैल्यू और बट्टे में क्या हो गया, वैल्यू का अनुपात और साथ में क्या पूछा गया, जो पूछा जाए उसका वैल्यू, ठीक है, अनुपात ये पूछे। अब वैल्यू क्या दिया हमको, 20 दिया है। अब 20 ये दिया है, 20 ये दिया हुआ, ध्यान देखिए, ये इसका अनुपातिक अब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान में दीजिए, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं। अब देखिए जो 60 के पद है यहाँ पर अब मैंने आपको बताना भूल गया कि यहाँ 1 होगा, क्योंकि 60 वाला जो कोड बनेगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब देखिए, अब मैं 30 तक का भी वैल्यू आपको बताया था, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। 60 वाले में 1 हो गया और ये वाले में 3 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, वैल्यू का अनुपात, तो 20 का जो अनुपातिक क्या होगा, देखिए पूरे 3 में हमको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को घटाना पड़ेगा, तभी इसका वैल्यू हमको फाइंड होगा, ठीक है, यानी कि मिलेगा। तो देखिए इस 3 में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 3 में 1 घटा देंगे, तभी हमको ये वैल्यू अनुपात मिलेगा। यहाँ पर बस थोड़ा सा समझिए, जिसका पूछा जाए वही, यहाँ तक हमको 3 है और इसको 1 को घटा दिए तो इतना हो गया, और मल्टीप्लाई किया कर दिया हम पूछा जाए उसका वैल्यू। तो क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ इस वाले का यहाँ तक की दूरी पूछा है, तो यहाँ की दूरी क्या है, 3 है, तो ये हम 3 रख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20/2 और गुणा में 3, 20 × 60 हो गया, और बट्टे में क्या हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 30 आ गया आपके पास, यानी कि 30 मीटर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हाइट और डिस्टेंस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अगला है, देखिए, एक सीधी सड़क पर ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि हवाई जहाज का जो ऊंचाई है इतने पे उड़ रही है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, सीधी सी बात, अगर ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा किसका, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहा है मान लो, ठीक है, यहाँ पर ये हवाई जहाज उड़ रहा है। अब यहाँ इसकी जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है कितना दिया हुआ है, 1.365 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये 30 बन रहा है हमारे पास पहले कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में बात करेंगे यहाँ पर तो ये कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर है, आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब मैं बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक की दूरी ये 3 हो गई हमारे पास। 45 वाले में क्या बताया था, तो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। और लंब का हमेशा मैं बताया हूँ आपको क्या होगा, √3 में ही होगा। ये सब चीज़ें हमको पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछा गया। देखिए दोनों पत्थरों के बीच की दूरी, तो ये दोनों पत्थर थे तो इन दोनों के बीच की दूरी हमसे पूछा है, ये वाला ये हमसे पूछा है, ठीक है। अब मैं आपको बताया था वैल्यू, एक वैल्यू दिया होगा, एक वैल्यू दिया हुआ है हमको, यहाँ लिख लेते हैं 1.365 और डिवाइड में क्या करेंगे, वैल्यू का अनुपात, इसका जो है अनुपातिक क्या होगा, ये वाला जो दिया है यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो इसका जो वैल्यू क्या है हमारे पास इस जगह पर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू देखा जाए तो
ठीक है, ये कितना है हमारे पास, ये 45 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर √3, ये हो गया। अब साथ में क्या हो गया, साथ में जो वैल्यू जो पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो है हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3 में से इस -3 को घटाएंगे तो हमको इसका वैल्यू मिलेगा। तो क्या करेंगे, 3 माइनस √3, ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, देखिए अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करें तो ये क्या कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 कट जाएगा और यहाँ पर इस 3 का मान कितना हो जाएगा, √3, और इसका क्या हो जाएगा, √3 से √3 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको डिवाइड हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ये √3 हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया, 1.365 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू कितना होता है, 1.7 होता है, -1 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1.365 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1.365 मल्टीप्लाई, इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 0 पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.91 के लगभग आएगा। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, सिमिलर है लगभग कितने, 1 किलोमीटर के। तो आपके पास ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में अगर यही सिर्फ दिया होता 0.91 तो यही लगा के हम आते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। देखिए एक हमारे पास क्या है, ये टावर है, ठीक है, क्या बोला, टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब देखिए यहाँ पर एक कोई पहाड़ी होगा जिसका इसके पाद से जो है यहाँ इसकी दूरी जो है क्या है, ये इसका जो है उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर वो बोल रहा है आगे, पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि पहाड़ी का ये पाद और इसका जो है शीर्ष का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 30 डिग्री हो गया। ये इतना हमको पता चल गया। ठीक है, जो क्वेश्चन में था वो हो गया। यदि टावर की लंबाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई, यानी कि ये हमको फाइंड करना है, और यहाँ पर टावर की लंबाई कितना दे दिया है, ये 50 मीटर दिया है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि अगर 30 तक अगर वैल्यू है, यहाँ 30 है, तो इसका जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर इस साइड से बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 60 है, ठीक है, अगर यहाँ इस वाले के लिए लेंगे तो हमारे पास 3 है, और इस 60 वाले के लिए लेंगे तो हमारे पास क्या है, √3 रहेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, ये बस ध्यान देना है आपको, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू होगा, अगर ये लंब है, ठीक है, ये ध्यान में दीजिएगा, अगर ये लंब है, अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, √3 मान रहे हैं, तो ये भी तो लंब ही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला, अगर ये लंब है तो ये भी लंब है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी लंब मान सकते हैं। तो लंब का मान क्या होता है, √3 होता है, ये वैल्यू रखेंगे, ना कि ये वाला वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये समझिए यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर लंब है तो इसके पाद का जो इस साइड वाला होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब यहाँ इसकी ऊंचाई जो है h है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, जो वैल्यू दिया है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और वैल्यू का अनुपात, तो 50 का अनुपातिक में क्या हो जाएगा, ये 1, क्योंकि एक वैल्यू हम लिए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस वाले में बात करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, ये जो लंब है तो लंब के सामने वाला 60 के पहले 60 वाला क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ध्यान में रखिए 60 वाला क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, तो ये 1 ले लिए हम, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 अनुपात आ गया। गुणा में क्या हो गया, पूछा क्या जो रहा है आपसे, h, ये पूछा जा रहा है, तो h जो अगर हम लोग लेंगे यहाँ तक, ये 30 है तो इसके 30 के सामने वाला 3 होगा, क्योंकि 60 है तो 1 हो गया, 30 है तो 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 ले लेंगे यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 50 तिया 150। ठीक है, यानी कि इसका क्या गया, 150 मीटर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से जो है हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
जितने भी हाइट और क्वेश्चन के हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन दिखेंगे आपको सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, देखिए 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है और इमारत के तल का अवनमन कोण 60 है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये चीज़ें समझने वाली है दोस्त, समझने वाले जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आप सब क्वेश्चन को बना लिए। देखिए यहाँ 18 मीटर एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 है। तो पहले सबसे पहले क्या कर लिए, हम यहाँ पर एक मीनार बना लिए, ये मीनार हो गया। अब इमारत, एक इमारत है जिसका यहाँ पर हम डिस्टेंस ले लिए, इसका जो है उन्नयन कोण यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू बन रहा है वो कितना है, 45 है। 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है, लंब है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अवनमन बोल रहा है, यानी कि इमारत के तल यानी कि पाद का अवनमन, उन्नयन नहीं बोला, अवनमन, तो अवनमन बोला तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये वाली होगी, वो 60 होगी। अगर ये ऑलरेडी 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से ये सीधा लाइन इसके बराबर, ये बराबर है ना, यहाँ से ये वाला लाइन आया है, ये नहीं आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए समझते हैं। अब इसकी जो ऊंचाई दी हुई है, यहाँ से ऊंचाई दी है कितना, 18 मीटर। ठीक है, अब देखिए अगर ये यहाँ पर समझिए आप, यहाँ पर अगर ये लंब है तो लंब का वैल्यू √3 होगा, और 3 है, अगर ये इसका अगर 60 है तो ये वाला जो 30 है, 30 का वैल्यू में अगर हम लोग रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और साथ साथ अगर ये 3 है तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, सब चीज़ें हमें पता चल गया। अब क्या किया है, 1/18 दिया है, वैल्यू हम लिख लिए यहाँ पर 1/18 दिया है, इसी का जो है वैल्यू का अनुपात, तो 18 का अनुपात में क्या हो जाएगा, ये 3 दिया हुआ है तो ये 3 हो गया। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये √3 है और ये 3 है, हमको क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर इमारत की ऊंचाई, ठीक है, यानी कि ये वाला फाइंड करना है। तो ये 3 और ये 3 क्या करेगा, दोनों क्या करेगा, जुड़ जाएगा। इससे पहले घट रहा था, यहाँ पर जो है वैल्यू हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपातिक में हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 + √3 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अब क्या करेंगे, 3 × 6 = 18 हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, 6 3 धन में √3 आंसर आ गया। यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हाइट और डिस्टेंस के सारे जो क्वेश्चन हैं आपको इसी तरीके से बनाना है, समझना है कि कहाँ पर हमको लंब लेना है और कहाँ पर क्या है, अनुपातिक लेना है। बस ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमको, अगर ये 30 है, ये क्या है हमारे पास 45 है, और यहाँ पर ये 60 है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू लेना है तो ये 1 है, इसके बाद वाला लेना है तो √3, और लास्ट लेना है तो 3, और लंब है तो हमेशा 3 रहता है। ये याद रखिए, बस आपको हर क्वेश्चन बनने लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी के सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।